जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय जो बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, हमेशा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय, एकदम बढ़िया समझेंगे। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय जो है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद यानी ज़िला जो यूपी में पड़ता है, जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के खेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। खेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। यानी इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, जो उत्तर प्रदेश का ही ज़िला है, उसी ज़िले में रहते थे। लखनऊ में रहते थे, लेकिन इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इनका जन्म जो है मेरठ ज़िला में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है वह भी, यानी मेरठ ज़िले में जन्म हुआ और लखनऊ में इनका बचपन बीता। सन 1929 में इन्होंने एमए किया। सन 1929 ईस्वी में, सोचो, सन 1929 ईस्वी में उस समय इनकी उम्र 24 वर्ष हो रही होगी। 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने एमए कर लिया था। 25 वर्ष की उम्र में 1929 ईस्वी में इन्होंने एमए किया। तदंतर माने होता है जैसे उसके बाद, फिर एमए करने के बाद इन्होंने मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय, जो मथुरा है, मथुरा भी उत्तर प्रदेश का ही एक नगर है, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में रहे अध्यक्ष पद पर रहे। मथुरा के संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं ये। फिर सन 1941 में इन्होंने पीएचडी की। 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की। फिर तथा 1946 में इन्होंने डीलिट की उपाधियाँ प्राप्त की। डीलिट की उपाधियाँ, पीएचडी का मतलब होता है एक डॉक्टर, एकदम बड़ा डॉक्टर होता है पीएचडी करने वाला। पीएचडी भी कर लिए, मान लीजिए कि ये अच्छे खासे शिक्षक भी थे और ये एक डॉक्टर भी थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, पीएचडी किए हुए थे। फिर उसी डॉक्टर के क्षेत्र में इनको डीलिट की उपाधियाँ प्राप्त भी हो गई। डीलिट की उपाधियाँ बहुत बड़ी उपाधि होती है। 5 वर्ष में 41 में इन्होंने पीएचडी की, फिर उसके 5 वर्ष बाद इन्होंने डीलिट की उपाधियाँ भी प्राप्त कर ली। सोच सकते हो कितना बड़ा कार्य है संघर्ष का। फिर इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया। पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया यानी खोज किया। इस विषय पर इन्होंने खोज करना, इसे सर्चिंग करना स्टार्ट कर दिया था। फिर सन 1946 से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज़ म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। यानी 1946 से 51 तक इन्होंने सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज़ म्यूजियम जो होता है, म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट यानी अध्यक्ष होता है देखभाल करने, अध्यक्ष रहे। 46 से 51 तक यानी 5 वर्ष तक इन्होंने मन लगाकर प्रतिष्ठा से रहे। फिर भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे उसी 5 साल में, प्रतिष्ठा से और सफलतापूर्वक मन लगाकर, प्रतिष्ठा ईमानदारी के राह पर इन्होंने सफलतापूर्वक अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। फिर